एक्सरसाइज 5.2 का 12वां सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ में कम आता है सर ये सवाल। इसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअली इसको समझाइए। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। हमने सॉल्व किया हुआ है, आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे हुआ ये। दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है, 100वें पदों का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 100वें पदों का अंतर 100 दे रखा है, मतलब 100 टर्म जो है उन दोनों समांतर श्रेणियों की, उन दोनों को जो यदि हम डिफरेंस करें, उनको एक बड़ी में से छोटी को माइनस करें तो जो डिफरेंस है वो आएगा इनका 100। यानी अब हमें दो समांतर श्रेणियों की कल्पना करनी है। तो समांतर श्रेणियों के हमारे बारे में हमें समांतर श्रेणियों के बारे में प्रथम पद सार्वंतर ऐसा कुछ भी दिया गया नहीं है, ना कोई एपी दे रखी, सिर्फ बोला गया है कि दो समांतर श्रेणियाँ। ऐसा जब सवाल में कभी दो दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों समांतर श्रेणियों को आपको इस तरह से मानना है। माना कि पहली एपी जो है कैपिटल A1 A2 A3 AN होगी, दूसरी एपी स्मॉल A1 A2 A3 AN होगी। यानी आप दोनों समांतर श्रेणियों को अलग अलग टर्म के अंदर, अलग अलग पदों के अंदर मान सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक को कैपिटल ए में शो कर दिया, दूसरे को स्मॉल ए में शो कर दिया। लेकिन हमें सवाल में एक बहुत अच्छी कंडीशन दे रखी है कि सार्वंतर समान है, मतलब दोनों समांतर श्रेणियों के जो सार्वंतर होंगे वो सब कॉमन, जो डिफरेंस होंगे बीच के, वो जो है वो बराबर होंगे। इसका मतलब इनका सार्वंतर हम क्या मान ले जी, डी मान लेते हैं, स्मॉल डी। यहाँ अगर अलग अलग होते हैं सार्वंतर तो हम मानते कैपिटल डी स्मॉल ई, लेकिन क्योंकि हमें सार्वंतर जो है समान दे रखा है तो दोनों का ही सार्वंतर हम स्मॉल डी ही मानेंगे। आप चाहो तो कैपिटल डी भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नॉर्मली समांतर श्रेणी में स्मॉल डी लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने भी क्या मान लिया है, स्मॉल डी मान लिया है। अब सवाल को सोल्व करते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन क्या है, हमारे पास में एक ही ऑप्शन है कि हमें बोला गया है कि आप 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 100वें पदों के अंतर के बारे में जो चीज़ें हमने निकाली समीकरण एक करके, 1000वें पदों का अंतर। अब ये कैसे होगा जी, इस सवाल को आप देखिए 1000 A1000 माइनस कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000, यानी 1000वां पद बड़ी वाली समांतर श्रेणी का, उसमें अंतर यानी माइनस किया, और 1000वां पद छोटी वाली समांतर श्रेणी का। यह कैसे होगा, यहाँ भी इसी तरीके से चीज़ करनी है हमको। a प्लस 1000 माइनस 1 डी, इधर कोष्टक लगा के a प्लस 1000 माइनस बचेगा क्या, 999 डी, 999 डी। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो है अंदर जो है चिन्ह बदलेगा, तो फिर ये स्मॉल ए भी माइनस का हो जाएगा, 999 माइनस का, दोनों कट जाएंगे हमारे पास में। दोनों कटने के 999 डी, 999 डी कटने के बाद बचा क्या, हमारे पास बचा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए। अभी तक इसको मैंने बराबर के कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास में इसका मान था ही नहीं, ये तो ज्ञात करना है, तो हम एक ही पक्ष लेकर के चल रहे थे। लेकिन इसका जो है रिजल्ट क्या आया जी, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए आया। तो इसका मतलब क्या होता है, समीकरण एक से आप देख सकते हैं 100 होता है, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर भी क्या होगी, 100 होगी। अब भले ही ये 1000वां पद था, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आया, ए माइनस है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल है, तो इसका जो आंसर है समीकरण एक से हम क्या लिखेंगे, 100। ये कंडीशन है, ये सवाल है, और ये सवाल हमारे यहाँ पर डन हो चुका है। ये जो सवाल है वीडियो को फिर से देख करके आप लोग समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। कन्फ्यूजन वाला सवाल रहता है, बच्चे अक्सर इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कैसे क्या होगा इसका। आप अगर 10,000 पदों का अंतर भी पता करेंगे तो भी आंसर आपका सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कारण ये है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये सवाल आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, परीक्षा में आने लायक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, और बच्चे जो है इस सवाल को समझने में थोड़ी परेशानी भी हो सकती है क्लास के अंदर, तो यहाँ जो है हमने कोशिश की है। तो ये सवाल अगर आपको समझ में आया तो हम इस वीडियो के अंदर एक ही सवाल करेंगे, एकमात्र ये सवाल 12वां किया है मैंने। अगले जो सवाल है अगले वीडियो के अंदर देखेंगे हम, तो आप लोग देखते रहिए इस। और अगर आपको नहीं समझ में आए ढंग से तो वापस हमें बताएं कि आप लोगों को क्या परेशानी सवाल के अंदर, और समझ में आ गया हो तो हमें अपना रिएक्शन जरूर दें। प्लीज़ कीप वॉचिंग, थैंक यू।